अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम ख़वातीन हज़रात को उस्ताद अरबाब के चैनल पर अस्सलामु अलैकुम। जनाब मोहतरम बुज़ुर्गान दीन मुफ्ती तारिक मखसूस साहब, मैं आपको इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ भाई कि आपने चार शादी के कल्चर को फ़रोग़ दिया पाकिस्तान के अंदर। तो इस बात पे मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ हूँ और इंशाअल्लाह मैं भी चार शादी के कल्चर को फ़रोग़ देने में मुझसे जो टूटा फूटा काम हो सकेगा वो मैं करूँगा इंशाअल्लाह। लोगों को चार शादी पे लगाना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त चल रहा है माशरे का, बेवा, यतीम बच्चे, तलाक़ी याफ्ता और उसके बच्चे और दीगर परेशानियाँ, जब लोगों से मुलाकात बात होती है तो समझ में आता है कि लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं। तो मैंने आपका बयान सुना, चार शादी वाला भी बयान सुना और बाकी फ़ज़ाइल के भी बयान आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो वो लोगों को भी मैं तरग़ीब देता हूँ कि मौलाना तारिक मखसूस साहब का, मुफ्ती तारिक मखसूस साहब का बयान सुने और उनके बयान में जाए। संडे फ्राइडे बयान होता है फलाहिया मस्जिद में, तो आप जाकर देखें भाई। हक़ उलमा किराम है, जो हक़ उलमा है, बुज़ुर्गान दीन है, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनकी महफ़िल में। हक़ उलमा की महफ़िल में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि भाई आप अगर 10 साल तक किसी किताब को मुताला कर रहे हैं तो आपको उससे वो फैज़ हासिल नहीं हो सकता है जो मुफ्तियान किराम की महफ़िल में 1 घंटा गुजार के आपको वो फैज़ हासिल हो जाएगा। तो आपने मुफ्तियान किराम की महफ़िल को अटेंड करना है। मुफ्तियान किराम की महफ़िल में टाइम निकालिए, जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज़ के लिए चले जाइए, नमाज के बाद उनका बयान हो जाता है। इसी तरीके से छुट्टी वाले दिन, संडे के दिन मगरिब के बाद उनका बयान हो जाता है अल फलाहिया मस्जिद में, तो वहाँ चले जाएँ, आप बयान सुने। लेडीज़ के लिए पर्दे का इंतज़ाम भी है वहाँ पे, मैं उनके बयान में गया हूँ। तो हमें उलमा किराम और बुजुर्गान दीन के पास जाना चाहिए, जिससे हमें हक़ और सच का पता लगता है, हक़ और सच और सच्चाई का रास्ते का पता लगता है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है भाई कि माशरे में जो मुफ्तियान किराम ने फरमाया, चार शादी के हवाले से उन्होंने फरमाया, तो ये मजाक की बात नहीं है भाई, ये अल्लाह का हुक्म है भाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये हुक्म है और इस हुक्म को पूरा करना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। तो जो साहिब हैसियत लोग हैं उन्हें चाहिए कि चार शादी करें। और वैसे तो साहिब हैसियत लोग चार शादी नहीं करेंगे, चार शादी तो गरीब लोग ही करता है, क्योंकि हर नेक अमल ज़्यादातर गरीब करता ही हुआ नज़र आ रहा होता है भाई। अमीर लोग तो अपनी लिबरल ज़िंदगी में मगन है, उन्हें तो अपने पड़ोसों का पता नहीं होता कि पड़ोस में क्या चल रहा है। गरीब को देखते हैं, गरीब गरीब के काम आ रहा होता है और गरीब ही गरीब के दुख दर्द में काम आ रहा होता है। जितने भी पैगम्बर आए, जितने भी अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए, सबको ज़्यादातर गरीब ही फॉलो करने वाले थे और अल्लाह के फजल करम से गरीब ही कामयाब हुए। आप हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें और आप देखें कि उन्होंने किस तरीके से इस्लाम के लिए मेहनत किया, दीन के लिए मेहनत किया। और फिर सहाबा कराम जो सब गरीब थे, उन लोगों के पास खाने को नहीं होता था, पहनने को कपड़े नहीं होते थे, इस हालत में भी दीन पर चले। और उसके बाद एक ज़माना ऐसा आया कि सहाबा कराम को अल्लाह ने इतना नवाज दिया उनकी मेहनत पर, दीन की मेहनत पर, कि उनके खिलाफत के अंदर उनकी यानी कि उनकी जो बाउंड्री बन गई, जो खिलाफत कायम हो गया, उस खिलाफत के अंदर कोई एक गरीब नहीं था, यानी एक मांगने वाला नहीं बचा। अल्लाह ने ऐसा नवाज दिया। तो अल्लाह के रास्ते पे अगर बंदा निकलेगा, दीन के रास्ते पे निकले, तो अल्लाह पाक इसे ज़रूर कामयाब करता है, दुनिया और आखिरत दोनों बन जाता है। तो दीन के काम में भाई हर काम को साथ साथ लेके चलें, उसमें चार शादी को भी आप साथ साथ लेकर चलें। जो साहिब हैसियत लोग हैं वो कोशिश करें चार शादी करने का, जो नहीं है
तो जिस हिसाब से उनका जो कंडीशन है, जो म्यार है, उस म्यार के मुताबिक वो अपनी 4 शादी कर लें। कोशिश करें 4 शादी करने के लिए। 4 शादी का कल्चर को राइज करना बेइंतहा ज़रूरी है माशरे में इस वक्त, क्योंकि जिम्मेदार इंसान बहुत कम है इस वक्त। और नशे हजरात जो है वो कुछ ज़्यादा ही आजकल घूम रहे हैं भाई, अब क्या बोल सकते हैं। एक शख्स ने एक नशे का इंटरव्यू लिया, उससे पूछा भाई कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो उस नशे ने कहा भाई कि एक दिन के लिए तो कुछ नहीं होगा, मुझे जो है ना 1 महीने के लिए वज़ीर आज़म बना दो। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें 1 महीने के लिए वज़ीर आज़म बना देंगे तो तुम क्या करोगे। तो अब देखिए नशे का सोच क्या है। नशे ने बोला मुझे अगर 1 महीने के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए, वज़ीर आज़म की सीट पर बैठा दिया जाए, तो मैं सारे पाकिस्तान को नशे में लगा दूंगा। तो भैया ये तो सिचुएशन चल रहा है, नशे का सोच तो ये चल रहा है कि भाई के सबको नशे में लगा देना है। तो भाई ये तो मज़ा बड़ा मज़ा था। असल कहने का मतलब ये है भाई कि ऐसे उलमा किराम को भी सपोर्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जिन्होंने ऐसे हालात में, जब आपको पता है कि अच्छा नहीं समझा जाता इस 4 शादी के कल्चर को, लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता। और लेकिन ये भाई आपके अच्छा समझने से तो नहीं हो सकता कि आप अच्छा समझें या बुरा समझें, ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए इसको मानना तो बेइंतहा ज़रूरी है भाई। आप इससे इनकार नहीं कर सकते, कोई शख्स इससे इनकार नहीं कर सकता। तो इसके लिए हिम्मत करने की ज़रूरत है। आज मैं भी हिम्मत करके उठा हूँ भाई 4 शादी पे बयान करने के लिए। मुफ्ती तारिक मकसूद साहब का बेइंतहा मेहनत है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा है, हालात देखा है, उन्होंने देखा है हालात तलाक़ याफ्ता का, बेवा का। उन्होंने उनका बहुत उनके पास सवालात आते रहते हैं जिनका वो बड़ा खंदा पेशानी से जवाब देते रहते हैं। अल्लाह पाक उनको बेइंतहा अजर व सवाब अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे, और अल्लाह पाक उनसे दीन के बहुत सारे काम लें और उनके उम्र दराज करें। ऐसे बुजुर्गान दीन हमारे दरमियान हैं, आज हमें कदर नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं भाई। बहुत से बुजुर्गान दीन ऐसे थे जिनका जब थे तो कदर नहीं था, जाने के बाद फिर इंसान अफसोस करने लगे थे। तो हमारी दुआ है भाई मुफ्ती तारिक मकसूद साहब तो अल्लाह पाक उम्र दराज करे, लंबी उम्र अता फरमाए और दीन के खूब खूब काम उनसे ले। तो भाई कोशिश करने से होता है। तो बाकी भी यूट्यूब पे जो उलमा किराम और बुजुर्गान दीन आ रहे हैं, भले वो किसी भी मसलक के हों, अहले हदीस के हों, बरेलवी के हों, देवबंदी के हों, तो उनको इस चीज़ को भी जो है ना थोड़ा सा इस कल्चर को भी फ़रोग देना चाहिए। उन लोग इस बात को बयान करते नहीं है, पता नहीं क्यों बयान नहीं करते हैं भाई। हक और सच की बात है तो हक को तो बयान करना पड़ेगा ना इंसान को। तो हक और सच बयान करने के लिए इंसान को ना शर्माना चाहिए और ना किसी छोटी से छोटी चीज़ की मिसाल लेने के लिए शर्माना चाहिए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मक्खी का, मच्छर का मिसाल देके ये बताया है कि आप लोगों को भी किसी बात से शर्माना नहीं है, किसी मिसाल देने से, ये हक बात करने से या सच बात करने से आपको शर्माना नहीं है। सच और हक बात जो है वो माशरे में आपको फैलाना है। तो ये जो 4 शादी का कल्चर अगर माशरे में राइज हो जाता है तो इससे बेइंतहा फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्लाह का कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है जो फ़ायदे से खाली नहीं हो इंसान के लिए। अल्लाह का सारा हुक्म जो है इंसान के फ़ायदे के लिए, और इससे इंसान को बेइंतहा फ़ायदा होगा। इससे औरतों को भी फ़ायदा होगा और मर्दों को भी फ़ायदा होगा। ये जो 4 शादी का कल्चर है इससे दोनों को फ़ायदा होगा, नुकसान किसी को नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो आप लोगों ने इस 4 शादी के कल्चर को फ़रोग देना है भाई। सारे उलमा किराम बुजुर्गान दीन से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी 4 शादी के कल्चर को फ़रोग दें और इसको हक को और सच बात को फैलाने के लिए मुफ्ती तारिक मकसूद साहब का साथ दें। मैंने तो हिम्मत किया है भाई अल्लाह का नाम लेके, इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पर बयान करता रहूँगा। एक ये टॉपिक है और एक टॉपिक और है उनका, वो भी टॉपिक मुझे बेइंतहा पसंद आया उनका, कि वो जो है ना आमिलों के खिलाफ बोलते हैं और बिल्कुल राइट बात करते हैं। इस बात पे भी मुफ्ती तारिक मकसूद साहब आपको अप्रिशिएट है और मैं भी आपके साथ हूँ इसमें। बिल्कुल मैं भी बिल्कुल जो है बिल्कुल बाइकाट करता हूँ सारे आमिलों का, क्योंकि मैंने भी इन लोगों के पास थोड़ा सा टाइम गुजारा तो मुझे तजुर्बा हो, काफ़ी तजुर्बा हुआ इन लोगों के साथ कि इन लोगों का बैठकबाजी 2 नंबरी देखकर कि लोग किस तरीके से बंदों को बेवकूफ़ बनाते हैं, गरीब लोगों को
और ज़्यादा गरीब कर देते हैं भाई। ये किसी का मसाइल हल नहीं करते हैं बल्कि वो मसाइल में उलझा देते हैं। जिनको भी मैंने भी देखा, मैं वहाँ बैठा रहा हामिलों के पास, नादानी था, बैठा रहा, फिर जब अकल आया तो फिर उसके बाद इन लोगों से मैं दूर हटा। तो आप लोगों को भी भाई आमिलों के चक्कर में नहीं पड़े।